काया भैया शोर हो रहा मैं लगाओ कहू अब कहते कूदिए ना तन्ने चे इकट्ठी यार सही आपका पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, क्रेशर था बिक गया है और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, माँ के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा। आशीर्वाद जी में ऐसी शक्ति है या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं, वही निकलते हो, जैसा कहते वैसे ही निकलता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो उसके पास कई पत्रकार आते हैं देखने के लिए और जांचने के लिए ये बाबा कैसे करते हैं, इसके पास क्या शक्ति है, ये देखने के लिए कई पत्रकार आते हैं। आप जो अभी पत्रकार आए हैं इसके पास, जो 22 पत्रकार है इसके पास अभी जो चेक कर रहे हैं 24 और जी न्यूज़ का, आप देखिए जो इन पत्रकारों को कैसे जवाब दिए हैं और क्या सच्चाई बताए हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं, बागेश्वर धाम की जय। पहली बार आए, आपने कभी ऐसा देखा है चैनल पर कि रैंडमली जिसको उठाया जाए, बिफोर टाइम लिखे रखे हों और वो चीजें और वो बात जो बोल रहा वो उसकी ही निकले, ये बिना देखो जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग, माइंड रीडिंग। अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अबे कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब फीड कर रहे हैं, आओ बिल्कुल इन्हें दो न्यूज़ 24। महाराज जी को प्रणाम। कैसी हो सखी, ठीक हो सर? जय हो। हम लोग यही बात कर रहे थे सर, जब आप बुला रहे थे तो पूरे मीडिया को और पूरी दुनिया को लगता है कि बाबा जी में ऐसी शक्ति है या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं, वही निकलते हो, जैसा कहते वैसे ही निकलता है। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। प्रत्यक्ष देखो, ये कोई पिक्चर नहीं है लेकिन ये तो रियल। फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। कहो तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माता जी ने कहा कि तो हमारे लिए भी अर्जी लगाना, कुछ परिवार का था। नहीं तो हमने कहा ना तुम्हारी भी लगाएं। हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में कम यकीन रखते हैं, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। तो हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना है। हम तो मजीरा बजवा रहे थे। अबे एक जने और है, कहाँ है एक भाई, वो का नाम, एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, हमारे राउंड में फंसे। तो सीताराम जब मानते हैं लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उनको देखना चाहते हैं, उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं कृष्ण को, ज्ञान के नजरियों से। वाह वाह वाह, बड़े ज्ञानी हैं। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा जो मानना है अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे?
तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अरंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब को इलू इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए? कहाँ भेजे? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे औरतें, केवल बीमारी वाले भर देखे? अरे इस तरह के इलाज होते हैं उसमें, ऐसा नहीं ये भी देखे कि भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं कि लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार। देखो भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी करते जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार। पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? एक मिनट, ये 1 नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ। हाँ, यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? 1 नंबर। फाइनल? फाइनल। ये रख दें यहाँ। कितना नंबर है? 2। ये कितना नंबर है? 3। ये 4। ये 5 और ये 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप रेंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे, एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जौन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है। मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है, और ये बिल्कुल। और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो, और हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू, और कट टू कट। अब आप 3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे, लास्ट में जाओ, लास्ट में। आ गए आपके 6 लोग? आ गए ना? ठीक। मंत्री सी में नीचे वाला पढ़ो। चाहे जब इसी पर्चे से मंगल की पेशी में मिलेंगे। जिनकी अर्जी लगती जाती है उनको मंगलवार को आना और दरबार में अर्जी चढ़वाना अनिवार्य है। माइक ले लीजिए आप लोग, आप अपना लिए हो, हमारा वाला लो। पहले कौन बुलाएंगे? आप दोनों में से निर्णय कर लीजिएगा। एक आप, एक आप।
ठीक है, जी बिल्कुल। आप किसको भेजेंगे? ये ठीक है, माइक इन्हीं को दे दीजिएगा। आजा बिटिया, आप तो आजा। यहाँ बैठो बहन, माइक उठाओ। अब आप मानते हैं कि ये जो बोलेंगी इनका पर्चा पहले से लिखा है? नहीं मानता। माइक नजदीक करो पहले। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं भी जैसा आप रैंडमली बुला रहे हैं, मैंने रैंडमली इन तीनों को सिलेक्ट किया। मुझे भरोसा है कि आप जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आपके सामने। जय हो। अच्छा चलो, पहले आप माइक लो। वाह, बैठो बहन, पूछो क्या विषय है आपका? पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, क्रेशर था बिक गया है और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। और दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, अब आपको तो पत्रकार नोट आए। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें, और जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर? हाँ। 3 निकाल देते हैं। नहीं, 4 रहेगा। नहीं, 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा। आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रहे हैं। मास्टर्स कर रही हैं। आइए नजदीक। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, माँ के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा। आशीर्वाद। बड़ी बहन मान गया। पूछना है। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। माइक लो। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी की बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा, हट जाएगा। आशीर्वाद। ये तो हमने नहीं बुलाया ना। एक और चीज पूछना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब की तैयारी करो। जी। माइक नजदीक रखो। जी। आप जॉब की तैयारी करो। जी। हम उपाय करते हैं। हाँ। बालाजी दया करेंगे। एक इसमें मंत्र लिखा, हाँ। उसका जाप, धाम की पेशी, आज से ही मंगल होगा। जाओ, आशीर्वाद। पापा पे 2 नकली केस करा के फंसाया। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है, और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए। आशीर्वाद।
और आपके पिताजी के दोनों मुकदमा मिट जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा। सबसे लास्ट में प्रवीण बैठे हुए हैं। हाँ, तुम ही आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। प्रवीण है ना नाम? पहले हाथ उठाओ। प्रवीण हो? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। दिखा रहा हूं, आओ। हमें तो दिखाने दोनों हाथ टंगे। नजदीक आओ। कहाँ से आई? सीताराम गुरुजी। सीताराम। लंदन से। हैं? लंदन से। लंदन से? अच्छा, पहली बार आई? जी। हिंदी तो आपकी बड़ी अच्छी है। थैंक यू गुरुजी। हम भी लंदन गए थे, हैरो, वेम्बली, हाँ, वहां मिले थे। मैं जयपुर में थी उस वक्त, आप अच्छा। जब लंदन में गई। मेरी माँ गई थी। काया भैया शोर हो रहा, मैं लगाओ कहूँ? अब कहते कूदिए ना, नेचे इकट्ठी यार आ रहा, नेचे इकट्ठी यार जी लग रही है। गुरुजी, मुझे सपना आया था कि आप बुलाओगे। हाँ, देखो हमने बुला लिया। लाखों लोगों में, 2-3 लाख लोगों में तुम्हारी अर्जी लगी। बोलो सीताराम। लो, हमने लिखा, आप पूछो। आपको सब पता है हाँ, गुरुजी। पूछो क्या अर्जी? हाँ, रख लो, माइक रख लो, जल्दी बोलो लेकिन बेंच। और पूछो। दूसरा और बच्चों का। ठीक ठीक बहन जी, हमने इसमें 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक माता पिता का रहेगा, परेशान ना हो, उन्हें दर्शन करवा दें। आपकी सिर में समस्या है, नस में तड़कन बनती है। अब हाँ ना तो बोल सकते। जी, सिर में हाँ। तड़कन है, नस में हाँ। दिक्कत बनती है। हाँ। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। हाँ। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती हैं। विगत 8 साल से परेशान है। संतति योग भी बनेगा। वाह, जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेंगी जो आपने अर्जी लगाई है, और छोटी बहन बनी रहेंगी। यही अर्जी थी। मैं राखी भी लेके आई हूँ। अच्छा, राखी भी लाई है? ले आओ, उठा के लाओ राखी। साधु जी, उठा ले आओ राखी, उठा ले आओ। 2 बातें और हैं। एक, स्थायी निवास को लेकर बड़ी चिंता, स्थिरता, और दिमाग बड़ा विचलित हो जाता है, बहुत ज्यादा बोझ। तो अभी आप जो कर रहे हैं वही बहन करना है। हम झाड़ा लगा देते हैं माइग्रेन में। ज्यादा बीमार, घुटनों की समस्या और पेट में दिक्कत, हाँ, उनका क्लेश मचा हुआ है, उपद्रव बना। वो आएंगे एक बार, ठीक, आप ले आना, तो बांध दो हम। साधु जी, आराम से, आराम, ले आओ बालाजी। अब तुम्हारी समस्या हमारी हो गई बहन, तो अब रक्षाबंधन पे आते रहे ना, पक्का? हाँ बिल्कुल, हमारी प्यारी बहन, खुश रहो। ले आओ भाई, कुछ दक्षिणा लाओ। हम तुम्हें दक्षिणा में ये दे देते हैं, ले आओ। और कुछ दक्षिणा भी लाओ। बहन की फोटो चाहिए उनका, बहन, हाँ। और उनके घर पे भयंकर उपद्रव मचा है। परिवार के चाची, हम बता रहे हैं। कई बार प्रयोग और उपाय भी करवाया है, बंधन भी करवाया, अम्मा ने भी बंधन करवाया, तुम भी कई जगह गए, उपाय भी बहुत करवाया, ठीक है। और वो मारण क्रिया करते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं सबका घर।
इसमें आए हैं कि आपके पिताजी की लेकिन बताना नहीं और उनकी होंगे उनको वो बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए सावधान है। माँ को शरीर में पूर्ण लाभ हो और शरीर उनका ठीक रहे, और वो भी बहुत भक्तनी है बहुत, और बागेश्वर धाम पर तुमसे ज़्यादा वो जुड़ी हैं और उनकी ही कारण तुम आई हो, ठीक है। उन्होंने ही तुमको सालासर बालाजी की प्रेरणा से भेजा है। खुश रहो, लेकिन नाम नहीं हमारा मत बताना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। जाओ बहन खुश रहो। अब ये